दोस्तों कैसे हो तुम सब लोग। तो जुत्सु काइसेन चैप्टर 254 के लीक्स आ चुके हैं और मैं चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं कोई पिक यूज नहीं करने वाला और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मैं चैप्टर पढ़ के मुझे कैसा लगा। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुसागाबे सुकुना से डील करने के लिए अपने सिंपल डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और सुकुना ये चीज देख के समझ जाता है कि कुसागाबे क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो यही सोच रहा होता है कि ये बंदा क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि मैं तो इसको अपने स्लैशेस के जरिए काफी आसानी से काट सकता हूँ। तो हमें आगे जाके कुसागाबे का एक मोनोलॉग दिखाया जाता है जिधर हमें सिंपल डोमेन के बारे में बताया जाता है, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है कि सिंपल डोमेन किसी भी डोमेन एक्सपेंशन के श्योरिटी इफेक्ट को काट देता है, लेकिन वो किसी भी कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, जो कि हमको पहले से ही मालूम है और मुझे मालूम नहीं कि हमें ये क्यों बताया जा रहा है वापिस एक और बार। फिर जब अगले पैनल में जब सुकुना कुसाकाबे पे अपने स्लैशेस से अटैक करता है तो कुसाकाबे काफी आसानी से उसको डॉज कर लेता है, काफी आसानी से डिफ्लेक्ट कर लेता है और वो यही सोच रहा होता है कि उसके डोमेन के अंदर उसकी कर्ज एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है और कुसुना की कर्ज टेक्निक वीक हो सकती है। और इतना ही नहीं, जो भी अब उसके डोमेन के अंदर एंटर करेगा कुसाकाबे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अटैक कर सकता है। और ये चीज देख के सुकुना भी उसको प्रेस करता है कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस इतने भी बुरे नहीं है। और इधर कुसाकाबे सुकुना के स्लैशेस से डील करने के लिए उसकी जो कर्ज एनर्जी से निकलने वाला स्पार्क है, मोशन है, उसको रीड करने की कोशिश करता है। जो बेसिकली जो मूवमेंट कर रहा है ना सुकुना उसको स्लैश मारने के लिए, कुसाकाबे उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है और इस चीज में उसका जो सिंपल डोमेन है उसको काफी ज्यादा मदद भी कर रहा होता है। और वो ये चीज रीड कर ही रहा होता है सुकुना के स्लैशेस को, तभी सुकुना उसके ऊपर एक और स्लैश से अटैक करता है जिसको वो बेयरली डॉज कर पाता है कुसाकाबे। और कुसाकाबे एक चीज रियलाइज कर लेता है कि अभी जो सुकुना ने अपनी कर्ज टेक्निक से उसके ऊपर अटैक किया ना, उसमें उसका जीरो मोशन था, मतलब उसमें उसका कोई मूवमेंट ही नहीं था जब उसने उसके ऊपर स्लैश अटैक किया था कुसाकाबे पे। और फिर हमें अगले पैनल में गोजो, नानामी और मेमे का इंटरव्यू टाइप का एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें सभी कुसाकाबे की तारीफ ही कर रहे होते हैं। मेमे यही बोल रही होती है कि कुसाकाबे को जो भी सिचुएशन दे दी जाए वो उसमें अपना 100% दे देगा। और नानामी भी यही बोल रहा होता है कि कुसाकाबे काफी ज्यादा अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, उसके पास काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ टेक्निक्स है। और गोजो भी उसको प्रेस करके बोलता है कि कुसाकाबे का जो ट्रम्प कार्ड है ना वो सिंपल डोमेन ही है, लेकिन काफी सारे बिगनर जो होते हैं वो सिंपल डोमेन को एक्टिवेट करने के लिए बाइंडिंग वाव करते हैं, लेकिन कुसाकाबे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उसका सिंपल डोमेन का रेंज है वो भी काफी ज्यादा ह्यूज है। क्योंकि जो मीवा है ना, जिनको मालूम नहीं मीवा कौन है, वो ये लड़की है, उसका जो सिंपल डोमेन है ना उसने उसको एक्टिवेट करने के लिए बाइंडिंग वाव किया है। और बाइंडिंग वाव क्या है कि उसके दोनों पांव जमीन पे होने चाहिए, अगर उसके दोनों पांव जमीन पे नहीं है तो सिंपल डोमेन का इफेक्ट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये चीज हमको क्यों बताई जा रही है सिंपल डोमेन के बारे में मुझे मालूम नहीं, जो कि शायद जरूरत भी नहीं थी मैं बताने के लिए। खैर इसके बाद अगले पैनल में जब सुकुना कुसाकाबे के ऊपर वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन कुसाकाबे इस चीज को भाप लेता है और वो अपने सिंपल डोमेन के रेंज को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर लेता है। सुकुना ये चीज देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और फिर अगले पैनल में हमें मेमे एक चीज बोलते हुए दिखाई देती है कि कुसाकाबे उस टाइप का बंदा है जिसको अपने साथ डेजर्टेड आइलैंड में लेके जाना चाहती है। अब इस चीज का मतलब क्या है मुझे मालूम नहीं। सीरियसली इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना जिनकी जरूरत ही नहीं थी उस दिखाने के लिए। और इसके बाद हमारा कुसाकाबे अटैक करता है सुकुना पे, काफी ज्यादा उसको कट्स मारता है और ये चीज देख के मैं भी शॉक हो गया था। और कुसाकाबे कट्स को देख के नानामी पहले ये बोलता है कि मुझे नहीं मालूम कि इतने सारे अटैक को कौन डॉज कर सकता है, लेकिन मैं एक बंदे को जानता हूँ जो जिसको डॉज करने की जरूरत ही नहीं है ये सब अटैक को, और वो कौन है, हमारा गोजो सातोरू। लेकिन वो इतना ज्यादा अटैक करता है सुकुना पे कि उसकी कटाना ही टूट जाती है भाई कुसाकाबे की। मतलब सुकुना को तो कुछ हुआ ही नहीं हुआ, उसकी तलवार भी चली गई अब। लेकिन हमारा कुसाकाबे डिफरेंट लेवल पे जा चुका था भाई, बंदे को तलवार चाहिए ही नहीं लड़ने के लिए, बंदा सीधा हाथापाई पे आ जाता है सीधा। और इतना ही नहीं, एक लात मार को सुकुना को दूर भी फेंक देता है वो, और वो तुरंत उसके पीछे भागता है। और वो यही सोच रहा होता है कि वो इतना ट्राई क्यों कर रहा है सुकुना को मारने के लिए, वो ऐसा बंदा तो नहीं है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो प्रिंसिपल यागा के डेप्ट में है। अब जिन्होंने मांगा रीड करी है उनको मालूम होगा वो किस डेप्ट के बारे में बात कर रहा है, फिर भी मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ तुमको। तो क्या होता है ना कि जो कुसाकाबे की जो बहन है उसके बेटे की डेथ हो जाती है, प्रिंसिपल यागा उसके बेटे की जो मेमोरी है वो एक डॉल के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि कुसाकाबे की जो बहन है वो उस डॉल को अपना बेटा मान लेती है। और यही इसी उधार के बारे में कुसाकाबे बात कर रहा था। और इसके बाद हमें एक और पास्ट का पैनल दिखाया जाता है फिर से। इधर गोजो, नानामी, मेमे यही बोल रहे होते हैं कि वो कुसाकाबे को नंबर 1 सॉर्सरर, नंबर 1 ग्रेट सॉर्सरर इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुपर काइंड है। और इधर एक चीज ऐसी होती है जिसको तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और जिन्होंने लीक्स पढ़े हैं उनको भी यही लगा होगा ऐसा नहीं होगा। तो वो चीज है कुसाकाबे का दी ऑनर्ड वन का पोस्ट। भाई मतलब यही है हमारा अगला गोजो सातोरू। ये देख के तो मेरे को हंसी आ गई थी कसम से। और फिर आगे जाके कुसाकाबे अपनी टूटी हुई कटाना को उठाता है और हेजलमून टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे कि एक ऑरा निकलता है और वो जो ऑरा है ना उस टूटी हुई कटाना का शेप ले लेती है। बेसिकली उसकी कटाना ठीक हो जाती है और कुसाकाबे उसी से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारा सुकुना तो सुकुना है भाई, वो उस कटाना को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। कुसाकाबे को बोलता है कि तुम मेरे हार्ट पे अटैक करने वाले हो ना, जो कि ऑलरेडी डैमेज है, पेनफुली ऑब्वियस। और अगले ही पैनल में हमारा दी ऑनर्ड वन कुसाकाबे
के स्लैशेस खा के। मतलब यही पॉइंट के लिए ना, इसी पॉइंट के लिए पूरे चैप्टर को बनाया गया था। वो जो दी ऑनर्ड वन का पोज है और ये खैर उसको बचाने के लिए उधर तुरंत उई उई आ जाता है, लेकिन सुकुना इसी चीज का वेट कर रहा था और वो उई उई के पीछे आ जाता है तब, और वो उसको बोलता है कि भाई तूने नाक में ना दम करके रखा हुआ है मेरे को तो मैं अभी बताता हूँ। और सुकुना इधर मजाक नहीं कर रहा था, वो उसके ऊपर स्लैश मार देता है। लेकिन तभी इस बैटल में एंट्री होती है मिगेल की, और सुकुना इसको देख के यही बोलता है कि तू कौन है, सीरियसली ये कौन है। मेरा भी यही सवाल था कि कौन है ये और क्यों आया है ये बैटल में। और मिगेल इसको देख के यही बोलता है कि जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और जो एडिटर है वो भी यही चीज बोल रहा होता है कि अब बैटल में एक ऐसे बंदे ने एंट्री करी है जो जिसने गोजो से इक्वली फाइट करी, भाई सीरियसली इक्वली फाइट करी थी। और जिनको मिगेल मालूम नहीं है, जो ये जुत्सु काइसन 0 में जिसने गोजो से कुत्ते की तरह मार खाई थी, वही बंदा है ये। बात कर लेते हैं मुझे चैप्टर पढ़ के कैसा लगा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो चैप्टर काफी ज्यादा बोरिंग था मेरे से, और ये चैप्टर की ज्यादा नीड ही नहीं थी। मतलब अगर ये चैप्टर देना ही था ना तो कुसाकाबे की बैटल को 2 पेजेस के अंदर ही खत्म किया जा सकता। मतलब पूरा चैप्टर देना उसको, इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास क्या था मुझे तो मालूम नहीं। बस एक दी ऑनर्ड वन वाला पोस्ट था और जो लास्ट में जो स्लैश खा के लेटा वो कुसाकाबे, बस यही चीज थी इस चैप्टर में, ये 2 चीजें। और जिस चीज का डर मुझे लग रहा था वो अब सच होते जा रहा है धीरे धीरे क्योंकि गेगे ने बोला है कि इस साल जो जेजेके की मांगा पूरी तरह से एंड हो जाएगी, और ये शायद एंडिंग पार्टी चल रहा है। और अगर ये एंडिंग पार्ट चल रहा है ना तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, जुत्सु काइसन की जो मांगा है उसका एंड ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि जो भी सुकुना से लड़ने के लिए आ रहा है वो हट जा रहा है भाई, तो कौन आ रहेगा सुकुना को अब। और कुसाकाबे लड़ेगा सुकुना से, मतलब यूटा लड़ लिया, माकी लड़ गई, यूजी लड़ गया, चोजो लड़ गया, काशिमो लड़ गया, गोजो लड़ गया, हिगोरुमा लड़ गया, मतलब इतने सारे लोग लड़ गए जो कुसाकाबे से ज्यादा पावरफुल है। ये लोग नहीं हरा पाए सुकुना को, और कुसाकाबे एक चैप्टर में आके उसको हरा देगा। मतलब इस चैप्टर का क्या मतलब था मुझे मालूम नहीं, और मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग चैप्टर था ये अब तक का। यार ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगा चैप्टर पढ़ के प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मत में।